हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हमने सीएफ डिस्कस करा, फिर पीआई डिस्कस करा। पीआई में हमने 2 केस डिस्कस करे। ये हमारे पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात कहें कि क्या हमारे सारे पीआई इन्हीं 2 शेप के फंक्शन होंगे, तो ऑब्वियसली आंसर होगा नो। लेकिन कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेड डिस्कशंस हैं। उसी के तहत आज हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो कहलाता है जनरल मेथड ऑफ पीआई फॉर लीनियर होमोजीनियस पीडी। लीनियर होमोजीनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हम क्या करेंगे, जो हम एक चीज़ कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि पी आई की जो जनरल शेप होती है, जो आज फिर मीनिंगफुल होगी, वो होती है एफ डी डी डैश फाई एक्स वाई। तो अभी तक ये फाई एक्स वाई हमारा स्पेसिफिक शेप रख रहा था, वो चाहे ए एक्स प्लस बी वाई थी या एक्स की पावर एम वाई की पावर एन थी। आज हम कहना चाह रहे हैं कि ये फाई एक्स वाई कोई भी दूसरी जनरल शेप रख सकता है। ऐसे में इस एफ डी डी डैश को हमें लीनियरली फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो हम सी एफ के लिए करते भी हैं। तो डी माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस एम टू डी डैश एंड डी माइनस एम एन डी डैश, और यहाँ ये फाई एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हर एक फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग 1 डी माइनस एम डी डैश फाई एक्स वाई, आप कह सकते हैं कि ये कैलकुलेट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है फाई ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स। और फिर ये जितने भी आते हैं उन सबको ऐड कर देते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के शेप से समझेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कह लीजिए कि फार्मूला हमारा ये है कि हर एक लीनियर फैक्टर के लिए हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। अगर ये इंटीग्रल कैलकुलेट हो पा रहा है फाई ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स, तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लेट बी स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स। तो ध्यान दीजिए कि हम जो कह रहे थे कि हमारा ये फंक्शन अभी तक एक फिक्स था कि ए एक्स प्लस बी वाई या एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, लेकिन अब ये फिक्स नहीं। अब ये पूरा सवाल अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जब इसके फैक्टर करने की बात आएगी तो m माइनस 2 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 3। और ऐसे में सी एफ होगा f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस 3x। अब पी आई जो हमारा मुख्य मुद्दा है, तो देखिए ज़रा कि मैं बार बार पिछले अपने सारे वीडियोज़ में भी कह रहा हूँ कि पी आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर वाई कॉस एक्स। यहाँ तक आप इसे लिख लेंगे। अब जो आज हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू होता है, और उसकी जो सोल है वो सोल ये है कि आप सबसे पहले इसे ऐसे लीनियरली फैक्टराइज करेंगे, और ये लीनियर फैक्टर्स आप सी एफ वाले पोर्शन से भी उठा सकते हैं। अगर एक फ्रेम में आ जाए तो मैं दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं
y प्लस 2x डी माइनस 2d डैश, ये इसी के कोरस्पॉन्डिंग ही आएगा। अगर आप इसको यहाँ इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखें तो ये फैक्टर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो मैं d प्लस 3d डैश की बात कर रहा हूँ। अब d प्लस 3d डैश के कोरस्पॉन्डिंग देखिए, यहाँ पे आप कह रहे हैं y माइनस 3x इज इक्वल टू c1 या y इज इक्वल टू c1 प्लस 3x। तो इसको मैं लिखूँगा इसको मैं लिखूँगा c1 प्लस 3x cos x dx। इस फॉर्मूले की मैं यहाँ बात कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर कि ये 5xy था, इसमें से हमने इस y को x से रिप्लेस कर दिया और अब ये पूरा फंक्शन हमारा x का बन गया और हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ से लाएंगे? ये हम इस फैक्टर से, या इस y माइनस 3x कह लीजिए, या यहाँ पर d प्लस 3d डैश कह लीजिए। तो अल्टीमेटली अब हमारी प्रॉब्लम रह गई 1/d माइनस 2d डैश c1 cos x dx प्लस 3x cos x dx। और ये मैंने कहा था कि अगर ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और अगर हम ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसका मतलब हम आगे क्वेश्चन को नहीं ले जा पाएंगे। तो जब हम ये चूँकि बहुत सिंपल cos x और पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, तो यानी हर तरह से ये इंटीग्रेबल हैं, तो हमें ये इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल हम लिख सकते हैं 1/d माइनस 2d डैश, और अब ये अंदर जाएगा c1 sin x प्लस 3x sin x एंड माइनस एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस cos x के इंटीग्रल का sin x के, फिर मतलब माइनस cos x आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस के 3 cos x। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ। देखिए जिस वजह से मैं इसको सॉल्व किया और मैंने पूरा लिखने की कोशिश की कि यहाँ पर जब आप sin x कॉमन ले लेते हैं तो c1 प्लस 3x sin x प्लस 3 cos x, तो ये वापस क्या बन गया? y। और ये जब y बन गया तो इसका मतलब ये बन गया 1/d माइनस 2d डैश y sin x प्लस 3 cos x। अब इस d माइनस 2d डैश के रिगार्डिंग, तो अब मैं इसे लिखूंगा, फिर y को मैं लिख दूंगा c2 माइनस 2x sin x प्लस 3 cos x, और ये इंटीग्रल। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि ये d माइनस 2d डैश के अकॉर्डिंग इसका जो CF आ रहा था उस CF से भी आप उठा सकते हैं। तो इसका जो CF आ रहा था वो y प्लस 2x आ रहा था, तो यानी y प्लस 2x इज इक्वल टू c, तो y इज इक्वल टू c माइनस 2x, वही मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो अब ये इंटीग्रल जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर से वही बात आती है कि वेदर दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट, और इसको मैं लिखूँगा माइनस के c2 cos x माइनस का 2 माइनस x cos x और प्लस इनफैक्ट ये बनेगा प्लस का sin x, और यहाँ से मिलेगा प्लस का 3 sin x। तो ये बन जाएगा माइनस c2 माइनस 2x cos x प्लस sin x, और ये फिर से y बना तो माइनस के y cos x प्लस sin x। तो हमेशा एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हम रिप्लेसमेंट दे रहे हैं वो वापस उसी शेप में वापस भी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि pi इज इक्वल टू माइनस वाई cos x प्लस sin x, और फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल टू CF प्लस PI, दैट इज F1 y प्लस 2x प्लस F2 y माइनस 3x माइनस y cos x प्लस sin x। अगर एक क्वेश्चन हम और इस टाइप का करना चाहें
फिर से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2। तो जो CF बनेगा F1 y प्लस एक्स, F2 y माइनस 2x। और अब अगर PI की बात करें तो PI बनेगा 1/d स्क्वायर प्लस d डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर d डैश y माइनस 1 e टू द पावर x। और अब इसको फिर हम लीनियरली फैक्टर करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो मैं पहले कह रहा था कि लिमिटेड डिस्कशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कि अगर हम इसे ये लीनियरली फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस मेथड को आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ हम जरूर कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही पहली बार में लें, आप इसको पहले ले सकते हैं, इसको सेकेंडरी ले सकते हैं, या इस सेकेंडरी फंक्शन को हम यहाँ पहले ले रहे हैं। तो जो मैं ले रहा हूँ आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, 1/d माइनस d डैश c प्लस 2x माइनस 1 e टू द पावर x dx। और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है 1/d माइनस d डैश, और यहाँ आता है y e की पावर x माइनस 3 e की पावर x। और अब आप इसे सेकंड इस फैक्टर के अनुसार करते हैं तो b माइनस x e टू द पावर x माइनस 3 e की पावर x dx। और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं तो एट लास्ट आप y माइनस 2 e की पावर x पे आते हैं। तो z इज इक्वल टू F1 y प्लस एक्स, F2 y माइनस 2x प्लस y माइनस 2 e टू द पावर x। तो करना क्या है आपको, अगर मैं कहूँ जनरल केस ऑफ PI 1/FD d डैश phi xy के लिए FD डैश को लीनियर फैक्टर, और लीनियर फैक्टर करने के बाद 1/d माइनस m d डैश phi xy dx, और इस y को रिप्लेस करेंगे इस लीनियर फैक्टर से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।